जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं परिभाषा, किसका? फूल की परिभाषा। आइए देखते हैं। फूल एक नाजुक भाग है जिसमें पंखुड़ियां होती हैं और यह पौधे के तने के शीर्ष पर उगता है। तो फूल पौधे का एक बहुत ही नाजुक भाग होता है जिसमें क्या होती है? पंखुड़ियां होती हैं। और पंखुड़ियां कैसी होती है? रंग बिरंगी, जिसमें पंखुड़ियां होती हैं और यह पौधे के तने के शीर्ष पर उगता है। तो फूल पौधे का एक ऐसा भाग है जिसमें क्या होती है? पंखुड़ियां होती है, जिसके वजह से ये बहुत ही रंगीन दिखाई पड़ती है। और यह हमेशा कहाँ उगती है? तने के एकदम ऊपर की भाग पर। ठीक है। वृक्ष अथवा पौधे का वह रंगीन भाग जिनसे बीज अथवा फल बनते हैं। तो वृक्ष या पौधे का वह रंगीन भाग जो कैसा दिखाई पड़ता है? पंखुड़ियों के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है और जिससे बीज अथवा फल बनते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप ये दोनों याद रखिएगा। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फूलों की संरचना के बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। अगर ये कहा जाए कि यह बताइए कि पुष्प जो है कितने भागों से मिलकर बना है, इसका जवाब होगा कि फूल जो है, पुष्प जो है, मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बना है, जो है कैलिक्स, सेकेंड कोरोला, पुंकेसर, त्रिकेसर। कैलिक्स होता है ये जो वाम दल के ग्रुप को बोलते हैं हम कैलिक्स। ठीक है। और कोरोला होता है, कोरोला बोलते हैं जो रंग बिरंगे पंखुड़ी होती हैं उसको, उसके ग्रुप को क्या कहता है? कोरोला। पुंकेसर होता है नर वाला भाग, यानी कि फूल में, पुष्प में नर वाला भाग को पुंकेसर कहते हैं। ठीक। स्त्री केसर होता है मादा वाला भाग, यानी कि आप यहाँ से रफली स्केच है ये फूल का, तो आप यहाँ से देखिए। आइए समझते हैं स्टार्टिंग से। तो अगर बात किया जाए पुष्प की स्ट्रक्चर की, यानी कि पुष्प की संरचना की, देखिए स्टार्ट से। सर्वप्रथम होता है एक डंठल। पुष्प का एक डंठल होता है जिसका नाम होता है तंतु। इस डंठल को लोग पकड़ते हैं, जिससे पकड़ा जाता है उसको बोलते हैं तंतु। तंतु के जैसे ही ऊपर हम जाते हैं तो ये थोड़ा गोलाकार संरचना होता है, इसका नाम होता है पुष्पासन। पुष्पासन कहने का मतलब जिस आसन पे पुष्प बैठ जाए उसको पुष्पासन। ठीक है। यहां से पुष्प की स्ट्रक्चर चालू नहीं होता है। क्या हम बताए कि यह मेनली कैलिक्स, कोरोला, पुंकेसर और स्त्रीकेसर से मिलकर ही बना है। डंठल होता है, उसका नाम तंतु होता है। उसके कुछ ऊपर आप जाएंगे तो होता है पुष्पासन। पुष्पासन से ही जुड़ा होता है ये वामदल, जो वामदल नियमित रूप से हरे कलर के होते हैं। ये सब क्या है? वामदल है। इसका नाम क्या है? वामदल। और ये हमेशा हरे कलर के ही होते हैं। आप हमेशा देखिएगा किसी भी पौधे के फूल में देखिएगा, ये वामदल जो होंगे हमेशा हरे कलर के होते हैं। और इसको अकेला को वामदल बोला जाता है और इसके ग्रुप को बोला जाता है कैलिक्स। ठीक है। इसके ऊपर उठते हैं हम, तो क्या हमें देखने को मिलता है? ये पंखुड़ी वाला हिस्सा। सेकंड क्या है? कोरोला। ठीक है। ये पंखुड़ी वाला हिस्सा, और ये पंखुड़ी हमेशा रंग बिरंगे कलर के होते हैं, क्योंकि जब ये रंग बिरंगे पंखुड़ी नहीं होंगे तो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण इसमें परागण भी नहीं होगा। तो पुष्प में हमेशा पंखुड़ी जो होती है मुख्यतः रंग बिरंगे कलर की होती है। ठीक है। अब बात करते हैं किसके? पुंकेसर। देखिए, पुंकेसर होता है नर वाला भाग, यहां से लेकर यहां तक नर वाला भाग होता है और इसका नाम है क्या? पुंकेसर। ठीक। इसका ऊपर में जो भाग होता है उसको बोलते हैं परागकोश, एंथर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डंठल से अटैच होता है उसको नाम होता है पुतंत्र। पुतंत्र। ठीक है। बात करते हैं किसकी? स्त्री केसर। स्त्री केसर ये वाला भाग है। तो
यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है स्त्री केसर वाला भाग, और इसके मुख्यतः तीन हिस्से होते हैं। जो एकदम शीर्ष पर होता है, जो एकदम कगार पर होता है, जो एकदम ऊपर होता है, उसका नाम होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से यहाँ तक वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं वर्तिका। और नीचे वाला गोलाकार भाग, इसका नाम होता है अंडाशय। अंडाशय कहने का मतलब इसी में अंड का निर्माण होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार और आपको रिपीट करवा देखिए। सर्वप्रथम ये जो डंठल होता है उसका नाम होता है तंतु, ठीक है। और जिस पर पुष्प आसन करता है, जिस पर बैठता है, उसको आप बोल सकते हैं पुष्पासन। पुष्पासन से जस्ट ऊपर होता है वाममंडल। वाममंडल होते हैं 4 भी हो सकते हैं, 5 भी होते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक से जुड़े भी हो सकते हैं। वाममंडल हमेशा होते हैं हरे कलर के, और इसके ग्रुप का नाम होता है कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ये पंखुड़ी वाला भाग। एक भाग को बोलते हैं पंखुड़ी, और इसके पूरे ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। बात करते हैं किसका, पुंकेसर वाला भाग का। तो पुंकेसर ये नर वाला भाग कहलाता है, और जो एकदम ऊपर होता है उसको बोलते हैं क्या, परागकोश। और जो ये डंठल टाइप का दिखता है उसको बोलते हैं, मध्यम में होता है उसका वर्तिका नाम है। और जो ये नीचे में बॉटम में होता है गोलाकार दिखता है, उसका नाम होता है ओवरी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझाते हैं। बात करते हैं कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो तंतु होता है उसके ठीक ऊपर होता है क्या, पुष्पासन। और पुष्पासन से जुड़ा होता है ये वाममंडल, और ये वाममंडल हमेशा नियमित रूप से हरे कलर के। इसके एक भाग को बोला जाता है वाममंडल, लेकिन जब ये पूरे समूह में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो इसी का नाम होता है कैलिक्स। यानी कि ये जब चारों आपस में जुट जाएंगे तो इसी का नाम पड़ जाएगा क्या, कैलिक्स। अब बात करते हैं कोरोला। बात करते हैं कोरोला। तो कोरोला क्या हुआ, जैसे कोरोला क्या हुआ कि ये जो मान लीजिए पंखुड़ी है, अटैच्ड है फूल, तो ये इसका एक को बोलेंगे पंखुड़ी। लेकिन ये जब समूह में होंगे, ग्रुप में होंगे, तो इसी को बोलेंगे हम कोरोला वाला भाग, ठीक है। अब बात करते हैं पुंकेसर की। ये बात करते हैं पुंकेसर की। तो पुंकेसर होता है पुष्प में नर वाला भाग, यानी कि इसकी आकार कुछ इस तरीके की होती है। कुछ इस तरीके से ये इसकी बनावट होती है। इसमें आप देखिएगा, ये इसके यहां से लेकर शीर्ष से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेमेन। और पुंकेसर के 2 हिस्से होते हैं। एक ये जो डंठल होता है, यहां से लेकर यहाँ वाला भाग जो डंठल है, इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं, पुतंतु। इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो शीर्ष वाला भाग होता है, ये इस तरह का बनावट में, इसको बोला जाता है परागकोश। क्या बोला जाता है, परागकोश। परागकोश, एंथर। और इस परागकोश में पराग कण बनते हैं। इस तरह से पराग कण बनते हैं, छोटे छोटे, इसको बोला जाता है पॉलिन ग्रेन, ठीक है। तो ये हुआ पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प में नर वाला भाग को पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के 2 हिस्से होते हैं, एक पुतंतु जो डंठल होता है, और शीर्ष में जो भाग होता है उसको परागकोश कहते हैं, और परागकोश के अंदर परागकण बनता है। बात करते हैं स्त्री केसर की। तो स्त्री केसर होता है पुष्प में मादा वाला भाग।
स्त्रीकेसर के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। पहला जो शीर्ष पर होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। और ये यहाँ से लेकर यानी कि वर्तिकाग्र से यहाँ तक वाला भाग होता है, इसका नाम होता है वर्तिका, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और ये जो गोलाकार हिस्सा है जहाँ अंडों का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं अंडाशय। उम्मीद है आपको पुष्प की संरचना समझ में आई होगी। आपके एग्जाम में अधिकतर आता है कि पुष्प की संरचना को बनाइए और इसको लिखिए। तो आइए, संरचना तो मैंने आपको समझा दिया, आइए इसके बारे में लिखकर मैं भी बताता हूँ। अधिकतर आपके एग्जाम में आता है कि पुष्प की संरचना को लिखिए या पुष्प की संरचना को समझाइए। तो आप सर्वप्रथम उसके डायग्राम को बनाइएगा। उसके बाद इसमें क्या लिखना है आप ये लिख सकते हैं। देखिए, पुष्प की संरचना हमने अभी तक आपको जो भी समझाया है वही चीजें लिखे हैं। पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन? वामदल पुंज, जिसको कैलिक्स कहते हैं, पुष्पदल पुंज, पुंकेसर और जायांग। पुंकेसर वही मेल वाला पार्ट, नर वाला पार्ट, जिसको क्या बोलते थे? स्टैमेन। स्टैमेन भी बोल सकते हैं, एंडोसियम भी बोल सकते हैं, पुंकेसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जायांग मादा वाला भाग, जिसको गाइनोसियम बोला जा रहा था, स्टील बोला जा रहा था। तो कितने भाग से बने होते हैं? वामदल पुंज, पुष्पदल पुंज, पुंकेसर और जायांग, ठीक है। वामदल पुंज बाहरी परत होती है जो फूल को सुरक्षा प्रदान करती है। वामदल पुंज हरे कलर की होती है, हरे रंग की होती है, जो फूल की सुरक्षा प्रदान करती है। पुष्पदल पुंज रंगीन पंखुड़ियों से बना होता है जो परागणकों को आकर्षित करता है। पुष्पदल पुंज क्या होता है? पंखुड़ियों से, रंग बिरंगे पंखुड़ियों से बना होता है जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद पुंकेसर नर जनन अंग है जिसमें पराग कोश होता है जो पराग कणों पोलन ग्रेन्स का उत्पादन करता है। जायांग मादा जनन अंग है जिसमें अंडाशय होता है जो बीजांड बनाता है। ये इसके बाद कुछ और है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें विस्तृत संरचना की तो सबसे पहले आता है वामदल पुंज, जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स भी बोलते हैं। सबसे बाहरी चक्र वाम दल से बना होता है जो आमतौर पर हरे और पत्ती जैसी होती है। वे विकासशील कली की रक्षा करते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये जो वाम दल पुंज होते हैं इन्हें हम कैलिक्स भी कहते हैं और यह सामान्यतः हरे कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। यह लगभग पत्तियों के आकार की जैसी दिखाई पड़ती हैं। जब ये पुष्प जो है कली अवस्था में होते हैं तो यह इनको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, रक्षा करने में मदद करती है। और जब इस तरह की कली अवस्था में होती है, मान लीजिए फूल जो है इस तरह से कली अवस्था में होती है, तो ये वामदल पुंज है, ये हरे कलर का होता है ना। और इसको जो है भोजन प्राप्त करवाने में मदद करता है, ठीक। अब बात करते हैं पुष्पदल पुंज की, इसको हम बोलते हैं कोरोला। दूसरा चक्र है पंखुड़ियों से बना होता है जो प्राय परागणकों को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग का और सुगंधित होता है। कहने का मतलब पुष्पदल पुंज जो होता है इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे पंखुड़िया से मिलकर बना होता है, जिसे हम उसके समूह को कोरोला कहते हैं। उसके बाद क्या है, यह मान लीजिए कोई भी चीज अगर रंग बहुत ही अच्छे तरह से दिखाई पड़ती है तो लोग उसको देखते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो सेम इसी प्रकार का है कि पंखुड़ियों को देखकर कीट पतंगे जो हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिसके बावजूद परागण होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, तीसरा है पुंकेसर। पुंकेसर को बोलते हैं यानी कि नर वाला भाग कहलाता है पुंकेसर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंड्रोसियम और स्टेमेन। नर प्रजनन का वह भाग, देखिए नर प्रजनन भाग पुंकेसर से बना होता है। प्रत्येक में एक तंतु, डंठल और एक परागकोश जहां पराग उत्पन्न होते हैं होता है। तो अगर हम बताएं आपको पुंकेसर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। इसमें एक डंठल था जिसका नाम क्या था? पुतंतु। और ये क्या है आपका
ये आपका परागकोश है, यही आपका परागकोश है। तो पुंकेसर क्या है? तो पुंकेसर जो है नर प्रजनन भाग है, जिसमें एक पुतंतु होता है और एक ऊपर में परागकोश होता है। उस परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बात करते हैं जायांग की। तो जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम, और इसी को पिस्टिल भी कहा जाता है। तो मादा प्रजनन अंग, जिसे स्त्री केसर भी कहते हैं, इसमें क्या क्या मौजूद होता है? इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय शामिल होता है। तो अगर इसकी भी बात की जाए तो इस तरह का हमने आपको संरचना बताई थी, है ना। तो ये आपका स्त्री केसर है, और इसका ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वाला भाग वर्तिका, और ये वाला भाग अंडाशय। तो इतना ही था पुष्प की संरचना में। धन्यवाद।